शर्मिला की शादी एक परंपरागत संयुक्त भारतीय परिवार में हुई है। शर्मिला की सासू जी के 4 बेटे हैं, जिनके चलताऊ नाम है गुड्डू, राजू, संजू और सबसे छोटा बॉबी। शर्मिला की सासू जी अपनी बहुओं को अपने बेटों के नाम से यानी कि गुड्डू की बहू, राजू की दुल्हन, संजू की बहू कहकर पुकारती हैं। माँ की देखा देखी गुड्डू, राजू, संजू भी अपनी पत्नियों को उनके नाम से न बुलाते हुए अपने बच्चों के नाम से अपनी पत्नियों को बुलाते हैं, जिससे कभी कभी बच्चे और पत्नी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर बुलाया किसे जा रहा है, माँ को या बच्चे को। जब सबसे छोटे बेटे बॉबी का ब्याह शर्मिला के साथ हुआ तो परंपरा अनुसार सासू माँ शर्मिला को भी बॉबी की बहू कहकर पुकारने लगी। धीरे धीरे शर्मिला पड़ोसी रिश्तेदारों के बीच बॉबी की बहू के नाम से जानी जाने लगी। कुछ ही महीनों में शर्मिला ने नोटिस किया कि उसका इतना सुंदर नाम शर्मिला तो बॉबी की बहू के पीछे कहीं गुम हो गया है। तब शर्मिला ने अपनी जेठानियों से विनम्र निवेदन किया कि वो शर्मिला को उसका नाम लेकर पुकारें। जेठानियों को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। उन लोगों ने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। जेठानियां अब अपनी देवरानी को शर्मिला कहने लगी थीं। जब सासू जी ने ये सुना तो वो तो बहुत गुस्सा हुई और बोली, नाम लेने का ये कौन सा नया चलन शुरू किया है तुम लोगों ने। जेठानियां तो बहुत घबरा गईं, लेकिन शर्मिला सासू जी के पास बैठकर प्यार से उनके पैर दबाते हुए बोली, माँ जी, फलाने की बहू के सिवा हमारा एक नाम भी है, जिसे हमारे माता पिता ने बहुत प्यार से तमाम नामों के बीच ढूंढ कर रखा था। ये उनके प्रति सम्मान ही होगा कि उनके दिए नाम से दुनिया हमें जाने। शर्मिला की बात सुनकर सासू जी ने अपने पैर समेटते हुए शर्मिला की तरफ देखा और साफ कह दिया, इस घर में बहू हो या दामाद, किसी का नाम नहीं लिया जाता। उनके इस जवाब के लिए पहले से तैयार शर्मिला ने इस बार सासू जी के हाथ को सहलाते हुए पूछा, वैसे माँ जी, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपको आपके नाम से कब पुकारा गया था? शर्मिला का सवाल सुन सासू जी के दिल में बहुत जोर से कुछ धक सा महसूस हुआ। दिमाग पर बहुत जोर डालकर याद करने लगी कि आखिरी बार उनका नाम कब और किसने लिया था। माँ बाप को स्वर्गवासी हुए जमाने हो गए। बड़े भैया उन्हें बिटिया कहकर बुलाते रहे हैं, भाभी उन्हें बहन जी कहती रही हैं। शादी के बाद वो अपने पति यानी गंगाधर की बहुरिया हो गई थीं और पति ने तो कभी उन्हें नाम से पुकारा ही नहीं। उनकी बात तो अजी सुनती हो कहने से शुरू होती थी, जो बाद में गुड्डू की अम्मा में तब्दील हो गई थी। उनका नाम भृगुलता तो कभी किसी ने ससुराल में बुलाया ही नहीं। 8वीं कक्षा तक स्कूल गई, वहां मास्टरनी जी बुलाती थी, भृगुलता। सहेलियां पुकारती थी, भृगुलता। मगर उसके बाद कहाँ खो गई भृगुलता। सासू जी ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं। तालियों की गड़गड़ाहट उनके कानों में गूंजने लगी। साथ ही एक दृश्य बंद आंखों के समक्ष उपस्थित हो गया। 26 जनवरी 1965 सुबह 8 बजे उनके स्कूल के मैदान में बने चबूतरे पर झंडारोहण कार्यक्रम हो रहा था। झंडारोहण के पश्चात रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिसमें अन्य बच्चों की तरह वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी थी। पीठ पर गुड्डा बांधकर तलवार चलाते हुए उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी का अभिनय करने वालों को पुरस्कार देने की घोषणा होने लगी।
सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्रा है कक्षा 8 वर्ग आ की भृगुलता दीक्षित। भृगुलता मंच पर आए और प्रिंसिपल साहिबा से पुरस्कार ग्रहण करें। भृगुलता वो पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। सब जोरों से तालियां बजा रहे हैं। भृगुलता, सासू जी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट खिल गई है, पर अचानक कहाँ खो गई ये भृगुलता। गंगाधर पांडे से शादी के बाद सिर्फ कागजों पर साइन करने के लिए रह गई थी भृगुलता। माँ जी आप कहाँ खो गईं? शर्मिला ने सासू जी का कंधा पकड़कर हिलाया। भृगुलता, मैं भृगुलता। सासू जी ने आँख खोलकर शर्मिला को देखा और बोली, नाम से पुकारे जाना भी एक अधिकार है। आज से इस घर के संविधान में एक नया कानून बनाया जा रहा है, नाम। आज से सभी बहुओं को उनके नाम से बुलाया जाएगा। शर्मिला सहित उसकी जेठानियां कंचन, वंदना और शोभना ने तालियां बजाकर इस नए कानून का स्वागत किया। सब बहुत खुश थीं। बरसों बाद उन्हें उनके नाम से बुलाए जाने का अधिकार मिला था। सचमुच नाम में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ रखा है। थैंक यू।